देखिए, मेरे ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने तो तकरीबन सारी बातें कह दी। कल इन्हीं खालिद भाई ने एक बात की थी, उसको दोहराना थोड़ा सा ज़रूरी है कि ये इंतखाबात जैसे भी हुए आपके सामने हैं। एक धांधली तो क़ब्ल से इंतखाब हुई, जेरीमैंडरिंग, डिसएनफ्रेंचाइज किया गया। कराची, हैदराबाद, टंडोलाया, टंडोजाम के वोटर्स को, शहरियों को, तो वो प्री इलेक्शन या प्री पोल रिगिंग हुई। लेकिन आज चूंकि सबकी राल टपकी हुई थी, सारी जमातें जो इलेक्शन लड़ रही थी और वो ये समझ रही थी कि कराची, हैदराबाद, टंडोलाया, टंडोजाम के शहरियों और वोटर्स के सियासी, जमहूरी और इंतखाबी हक पर डाका मार के उसको कंप्रोमाइज़ करके वो इलेक्शन लड़ रही हैं। हमने 70 सीटों की कमी की वजह से इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जो कराची के वोटर्स और शहरियों को उनकी बुनियादी 70 सीटों से महरूम किया गया था। तो जब ये इलेक्शन लड़ने वाले इख्तदार के लिए जैसे तैसे लूले लंगड़े बल्दियाती निज़ाम के इख्तदार के लिए जो मरे जा रहे हैं, जो भूखे हैं, 2015 से फिर इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले और उन्होंने इसको हलाल हो हराम हो हड़प करना है, वो इसको हड़प करने के चक्कर में। लेकिन ये कराची के वोटर्स और शहरियों को भी याद रहे और उन्होंने तो आज ये बता दिया, लो वोटर्स टर्न आउट करके कराची, हैदराबाद, टंडोलाया, टंडोजाम में लो वोटर्स टर्न आउट ने बता दिया कि ये इन शहरों के शहरियों और वोटर्स के बुनियादी हुकूक का सौदा करके 70 सीटें कराची की हमारी जो है वो हड़प की गई हैं, हज़फ की गई हैं, जिससे हमें महरूम रखा गया। फिर इलेक्शन लड़ा जिन्होंने, तो वो फिर MQM के दस्तबरदारी की खैरात और सदक़े में आज जो जीतेगा वो जीतेगा। आज MQM के इलेक्शन की दस्तबरदारी के सदक़े में जो मेयर बनेगा वो बनेगा। और जो बुनियादी तौर पर इन शहरों के वोटर्स और शहरियों के हुकूक का सौदा करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पहले ही आपने यहाँ के अवाम, वोटर्स और शहरियों के हुकूक का सौदा किया। आप बल्दियात में जाकर उनके हुकूक की कैसे हिफाजत करेंगे, उनके मसाइल को कैसे हल करेंगे जब अवामी ताईद से आप महरूम हैं, जब आप अवामी हिमायत से महरूम हैं, जब आप आवाम की पजीराई से महरूम हैं, तो फिर आप कैसे उनके मसाइल को हल करेंगे। उनके बल्दियाती इख्तियारात, बल्दियाती वसाइल जो 140A आईन ने जिसकी ज़मानत दी है, आप उनका तस्करा किए बगैर आप तमाम जमातों को उसूलन हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। जमात इस्लामी हो, PTI हो, TLP हो, सब ने इलेक्शन में हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया कि उन्हें कराची की 70 सीटें जो छीनी गई उसकी फिक्र ही नहीं है। सौदा करके इलेक्शन लड़ा, सौदा करके मेयर बनने जा रहे हैं। तो फिर आगे जो 4000 अरब का टैक्स देता है ये शहर कराची, और हैदराबाद का उसमें एक नुमाया हिस्सा है, ख़ास तौर पे जो सूबे के बजट में, वफाक के बजट में भी, अगर उसमें से हमें 40 अरब मिल रहे हैं कराची को, तो हैदराबाद को तो कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, किसी गिनती में नहीं है। तो फिर वो पैसा 400 अरब जो कराची के लिए लेना है, जो यहाँ के बुनियादी मसाइल, पानी के, K4 के, जो 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी का मसला, सर्कुलर ट्रेन का मसला, निकासी आब, गटर, कचरा उठाने का जदीद निज़ाम, उसके लिए जो पैसे खर्च होने, वो कैसे होंगे फिर भाई, जब 70 सीटें आपने खैरबाद कर दी सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए। हमारे साथ खड़े थे पिटीशनों में, अदालतों में खड़े थे, जमात इस्लामी, PTI दोनों खड़े थे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जिस जानिबदारी और इलेक्शन कमीशन ने जिसे कहते हैं कि गैर मुनसिफाना तर्ज अमल इख्तियार किया, खुदा करके सूबाई हुकूमत अगर मान भी गई, बहुत दाखिल से मानी, उन्होंने भी बहुत लेट किया, मान भी गई, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं इलेक्शन होगा। जहाँ 2 साल इलेक्शन तो ये ड्यू था, सितंबर में शायद बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए थे, जब वसीम अख्तर भाई, तैयब भाई जब हैदराबाद कराची से गए थे, तो वो कौन सा साल था, 2020 अगस्त 31 अगस्त को ख़त्म हुए थे बल्दियाती इदारे। तो भाई आपको इलेक्शन दिसंबर में करा देने चाहिए थे। और अगर यही हल्का बंदियाँ जो होनी थी, ये फिर शुरू क्यों हुई नवंबर 2021 में,
ये हो जाती ना जब वसीम अख्तर भाई या तैयब भाई के दौर के आखिरी 3 या 6 माह थे, आप उसमें कर लेते, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को अपना फर्ज याद नहीं आया। और आज जब हम कह रहे हैं कि ये गलत हल्का बंदियां हुई और सूबाई हुकूमत ने मानी, सारी मीटिंगों में हम कहते थे 70 सीटों से महरूम किया, पीपल्स पार्टी ने माना कि 50 सीटों से महरूम किया। भाई हमें जब 50 सीटों से भी महरूम किया कराची वालों को, तो जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा इन 50 या 70 सीटों के कंप्रोमाइज़ और समझौते पे, उन्होंने तो हमारे हुकूक का आज ही से सौदा कर लिया, आगे वो क्या हमें हुकूक दिलाएंगे। तो ये बात याद रखनी है। तो इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल है हमारे इस हुकूक के सौदे में। ये जानिबदाराना, गैर मुनसिफाना और ये कतई और कतई ये फीका इलेक्शन था, ये सूखा इलेक्शन था जो आज हाँ, उसके बावजूद भी अगर एक तो प्री इलेक्शन रिगिंग हो गई जो हमने बताई हल्का बंदियों में जो हाथ हुआ, दूसरी रिगिंग आज भी हुई कि पोलिंग स्टेशनों पर कतारें नहीं, पोलिंग स्टेशन वीरान और उजाड़। फिर भी अगर कुछ बैलेट बक्सों से अगर वोट निकलेंगे तो वो पुलिस और इंतजामिया और जो पोलिंग स्टाफ है वो उनकी मरून मिन्नत, कुछ अगर कहीं पर थोड़ा वोटर्स टर्नआउट बेहतर होगा कि बाहर तो कतारें लगी नहीं, वोटर्स आए नहीं, फिर भी वोट अगर कहीं निकलेंगे पड़ेंगे तो वो इलेक्शन या पोल रिगिंग में आएगा। तो एक प्री पोल रिगिंग और ये पोल वाली रिगिंग, दोनों रिगिंग हुई। वैसे पुलिस वालों से भी हमें हमदर्दी है, उनको इजाफी काम करना पड़ा, ठप्पे पे काफी मेहनत करनी पड़ी।